गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 18 फरवरी और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने से या फिर पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए। हम जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हरियाणा समेत कितने राज्यों में अब सरकारी इस्तेमाल के लिए सिर्फ ई वाहनों की खरीद की जाएगी? तो ये की जाएगी 4 राज्यों के अंदर। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा की सरकारें अब उपयोग के लिए सिर्फ ई वाहन ही खरीदेंगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 4 राज्यों को खत लिखकर सरकारी उपयोग के लिए केवल ई वाहन खरीदने के आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि सरकार और सरकारी विभागों में अब केवल ई वाहनों की ही खरीद की जाए। पेट्रोल और डीजल के वाहनों से धुएं से ही दिल्ली एनसीआर की हवा में PM 2.5 और PM 10 जैसे प्रमुख प्रदूषक तत्व कम नहीं हो रहे हैं। PM 2.5 हवा में तेजी से घुलने वाला छोटा पदार्थ होता है। इन कणों का व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे भी कम होता है। पर्यावरण से जुड़े जानकारों की माने तो मनुष्य के एक बाल की चौड़ाई पर इसके 40 कण आ सकते हैं। इसीलिए इसे रोकने में साधारण मास्क कारगर नहीं होता है। यही वजह है कि अक्टूबर से फरवरी मार्च के दौरान दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बेहद ही खतरनाक श्रेणी के अंदर रहता है। PM 10 को पार्टिकुलेट्स मैटर कहा जाता है। वायु प्रदूषण में घुलने वाले इन कणों का साइज 10 माइक्रोमीटर तथा उससे कम व्यास का होता है। इसमें धूल, गर्दा और धातु के सूक्ष्म कण भी शामिल होते हैं। इसके बाद है, हरियाणा में किसके लिए अलग से स्पेशल विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है दिव्यांग बच्चों के लिए। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि हरियाणा में दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से स्पेशल विद्यालय खोले जाएंगे। इन विद्यालयों के अंदर पढ़ाई के साथ साथ उनकी दिव्यांगता के मुताबिक रोजगार भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किन कॉलोनियों में सुविधाओं की कमी की जानकारी प्राप्त करने के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया गया है अवैध कॉलोनियों के अंदर। तो यहाँ पर हरियाणा सरकार के द्वारा अवैध कॉलोनी के अंदर सुविधाओं की कमी की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसके बाद है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने किस नगर निगम के 8 विकास कार्यों की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है गुरुग्राम के। उन्होंने स्थानीय स्वर्ण जयंती लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह के नगर निगम के 8 विकास कार्यों की आधारशिला रखी है। नगर निगम गुड़गांव के द्वारा विभिन्न वार्डों में 8 विकास कार्य किए जाएंगे, जिन पर 17 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत आएगी। राव इंद्रजीत ने गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्रालय तथा नगर निगम के द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए फुट ओवर ब्रिज तथा एक्सकेलेटर्स का उद्घाटन किया है। इसके अलावा उन्होंने वर्चुअल तरीके से गुड़गांव जिले के पाटोदी के निकट जाटोली फाटक संख्या 46 पर बनने वाले अंडरपास की आधारशिला भी रखी है। इसके साथ ही राव इंद्रजीत ने एक बार फिर दावा किया है कि मेवात को रेल लाइन से जोड़ने का सपना अब पूरा होगा। दिल्ली सोना नूह फिरोजपुर झिरका होते हुए अलवर तक 104 किलोमीटर की नई रेल लाइन बिछाने के प्रस्ताव को इस बार के रेल बजट में मंजूरी मिल गई है। इसका बजट के अंदर भी प्रावधान किया गया है। इसके बाद है, हरियाणा में अब किस वेबसाइट से डाउनलोड किए गए दस्तावेज बिना सरकारी अधिकारी के दस्तखत के भी पूरे तरह से मान्य होंगे? तो ये होंगे जमाबंदी.com पर। अब राजस्व विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किए गई जमीन संबंधी दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए किसी सरकारी अधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं रहेगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया है कि अब जमाबंदी.com वेबसाइट से डाउनलोड किए गए दस्तावेज बिना अधिकारी के दस्तखत के भी पूरी तरह से मान्य हो जाएंगे। इन दस्तावेजों की डिजिटल वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेशंस वेबसाइट पर ही की जा रही है। अब आम लोग किसी भी समय कहीं से भी अपने दस्तावेज वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे और विभिन्न सरकारी कामों के लिए सीधे इस्तेमाल कर सकेंगे। जमाबंदी.com वेबसाइट पर राज्य की विभिन्न प्रकार की ज़मीनों से संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड और दस्तावेज उपलब्ध है। इस वेबसाइट से रिकॉर्ड डाउनलोड कर उपभोक्ता रजिस्ट्री, ज़मीनी लेन देन, वसीयत, बैंक लोन, प्रॉपर्टी ID बनाने आदि कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके बाद है, हरियाणा किस यूनिवर्सिटी में पर्यावरण संरक्षण के लिए इको ब्रिक्स बनाने की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है GJU गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी में।
जीजेयू के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इनोवेशंस एंड इक्यूबिनेशन सेंटर के यंग इनोवेटर जतिन ने अनोखी पहल शुरू की है। जतिन इको ब्रिक्स पर काम कर रहे हैं। इको ब्रिक्स यानी वो प्लास्टिक की ईंटें बनाते हैं और फिर इन ईंटों का इस्तेमाल जतिन टेबल, चेयर या फिर पार्क वगैरह की बाउंड्री बनाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जतिन को अपने इस काम के लिए बड़ी संख्या में खाली बोतलों की ज़रूरत पड़ती है, मगर लोग इस बारे में अभी कम अवेयर हैं। इसी वजह से अब उन्होंने लोगों को पर्यावरण को स्वच्छ रखने के प्रति अवेयर करने के लिए एक नई शुरुआत की है। इसके तहत वो प्लास्टिक की खाली बोतलों को देने वालों को अब उपहार स्वरूप पौधा देकर प्रकृति को संरक्षित करने का मैसेज भी दे रहे हैं। किसी भी प्लास्टिक को किसी भी तरीके से नष्ट करने की कोशिश की जाए, मगर उस प्लास्टिक को पूरी तरह से ख़त्म होने में कई साल का वक्त लग जाता है। ऐसे में इको ब्रिक्स प्लास्टिक को कम करने का यह सबसे कारगर तरीका है। इसमें प्लास्टिक की खाली बोतलों में प्लास्टिक का कचरा भरा जाता है। उसके बाद बोतलों को बंद करके ईंटों की जगह इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा करके पर्यावरण को फ़ायदा पहुंचाया जाता है। जतिन ने बताया है कि गांव चंदन नगर में इको ब्रिक्स की हेल्प से ही शौचालय का निर्माण किया गया है। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में रन फॉर राम मैराथन का आयोजन किया गया है। तो इसका उत्तर जानने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी के अभी हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसका आंसर है गुरुग्राम के अंदर। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर निर्माण के लिए चल रहे निधि समर्पण अभियान को लेकर जन जागरण के लिए रन फॉर राम मैराथन का आयोजन किया गया है। रेवा फाउंडेशन और जय हिंद जनसेवा फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस मैराथन को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी का ध्वज दिखाकर रवाना किया। लेजर वैली पार्क से शुरू होने वाली 7 किलोमीटर लंबी मैराथन में 600 से अधिक राम भक्त दौड़े। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल से संचालित होने वाले वाहनों पर बैन लगाया जाएगा। तो ये लगाया जाएगा रोहतक के अंदर। रोहतक में अब 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल से संचालित होने वाले वाहनों पर बैन लगाया जाएगा। जिले में संचालित छोटे बड़े औसतन 75,000 कमर्शियल व नॉन कमर्शियल वाहनों के पहिए थम जाएंगे। कई बार मेंटेनेंस के अभाव में डीजल वाहनों का प्रदूषण लेवल भी दोगुना हो जाता है। परिवहन व पुलिस टीम चेकिंग ड्राइव चलाएंगी। इसीलिए मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत ऑटोमोबाइल कंपनियां डीजल वाहनों की लाइफ 10 साल और पेट्रोल वाहनों की लाइफ 15 साल निर्धारित इन्होंने की हुई है। जबकि कमर्शियल वाहनों के अंदर ओवरलोडिंग होती है तो इंजन पर अधिक लोड पड़ता है। जब लोड अधिक पड़ेगा तो डीजल की खपत भी अधिक होती है। जब डीजल की खपत अधिक होती है तो उसी अनुपात के अंदर प्रदूषण भी वातावरण के अंदर फैलता है। इसके बाद है, किस चैनल से मार्कंडा नदी और सरस्वती नदी को आपस में जोड़ा जाएगा। तो ये जोड़ा जाएगा कैथनल सप्लाई चैनल के तहत। हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी के पुनरुद्धार की परियोजना को मंजूरी दी है। इसके तहत आदि बद्री में सरस्वती बांध, सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय का निर्माण किया जाएगा। कैथनल सप्लाई चैनल मार्कंडा नदी और सरस्वती नदी को आपस में जोड़ेगा। इस परियोजना के पूरा होने पर लगभग 894 हेक्टेयर मीटर बाढ़ का पानी सरस्वती जलाशय के अंदर मोड़ा जा सकेगा। केंद्रीय जल आयोग डैम की डिजाइनिंग का काम कर रहा है। आदि बद्री में 800 करोड़ की लागत से सरकार बैराज और सरस्वती सरोवर का निर्माण करेगी। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के कितने बॉक्सर्स का ओलंपिक्स कैंप के अंदर चयन हुआ है। तो ये हुआ है 22 बॉक्सर्स का। तो ये थे आज की हरियाणा करंट अफेयर्स। अब हम जल्दी से अपना रिवीजन टेस्ट भी लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हरियाणा समेत कितने राज्यों में अब सरकारी इस्तेमाल के लिए सिर्फ ई वाहनों की खरीद की जाएगी। तो ये की जाएगी 4 राज्यों के अंदर। हरियाणा में किसके लिए अलग से स्पेशल विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। तो ये लिया गया है दिव्यांग बच्चों के लिए। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किन कॉलोनियों में सुविधाओं की कमी की जानकारी प्राप्त करने के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये क्या है, अवैध कॉलोनियों के अंदर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने किस नगर निगम के 8 विकास कार्यों की आधारशिला रखी है। तो ये रखी है गुरुग्राम में। इसके बाद है, हरियाणा में अब किस वेबसाइट से डाउनलोड किए गए दस्तावेज बिना सरकारी अधिकारी के दस्तखत के भी पूरी तरह मान्य होंगे। तो ये होंगे जमाबंदी.com पर। हरियाणा किस यूनिवर्सिटी में पर्यावरण संरक्षण के लिए इको ब्रिक्स बनाने की शुरुआत की गई है। तो ये की गई है
GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में रन फॉर राम मैराथन का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है गुरुग्राम में। हरियाणा के किस जिले में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल से संचालित होने वाले वाहनों पर बैन लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा रोहतक के अंदर। किस चैनल से मार्कंडा नदी और सरस्वती नदी को आपस में जोड़ा जाएगा? तो ये जोड़ा जाएगा कैंथल सप्लाई चैनल के तहत। हाल ही में हरियाणा के कितने बॉक्सर का ओलंपिक्स कैंप के अंदर चयन हुआ है? तो ये हुआ है 22 बॉक्सरों का। तो यहाँ पर हमारा रीजन टेस्ट भी खत्म होता है। अब हम कल के प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा के किस जिले की डॉक्टर पायल छाबड़ा भारतीय सेना में कैप्टन बनेंगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कैथल की पायल छाबड़ा। हरियाणा के कैथल जिले के कलायत कस्बे की 29 साल की डॉक्टर पायल छाबड़ा भारतीय सेना के अंदर कैप्टन बनने जा रही हैं। भारतीय सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा में पायल ने 18वीं रैंक हासिल की है। अब पायल भारतीय सेना में बतौर सर्जन भी सेवाएं देंगी। इन दिनों वे करनाल में राजकीय कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग के अंदर बतौर सीनियर रेजिडेंस तैनात हैं। देश भर की 30 बेटियों को सेना में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति मिली हुई है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हरियाणा के किस जिले में पर्यटन अनुकूल राज्य स्तरीय संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, रोहतक, पंचकुला, सोनीपत या फिर कैथल। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कल मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।